नई सुबह प्रेजेंट्स वीकली न्यूज राउंड अप। टॉप स्टोरीज। मालियाती साल 2027 बजट पर बहस और FBR बैंकिंग डेटा। पाकिस्तान के नए पेश करदा बजट पर मुल्की सतह पर बहस जारी है। नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस ने FBR के उस प्रपोजल को मुस्तरद कर दिया है जिसमें टैक्स अथॉरिटीज को शहरियों के बैंक अकाउंट्स तक डायरेक्ट रसाई देने की सिफारिश की गई थी। तनख्वाहदार तबके के टैक्स रेट्स पर भी मजीद रिलीफ देने की सिफारिश की गई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये बजट पाकिस्तान को स्टेबलाइजेशन से निकाल कर ग्रोथ की तरफ ले जाने का पहला वाज़ेह इशारा है। ताहम प्रोडक्टिविटी बढ़ाना अभी भी अहम चैलेंज है। हाई कोर्ट वैकेंसीज पर इजलास। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हाई कोर्ट्स में खाली नशिस्तों को पुर करने का प्रोसेस शुरू कर दिया है ताकि अदालती मामलात को जल्द अज जल्द हल किया जा सके। मीडिया इंडस्ट्री के मसाइल। सुप्रीम कोर्ट में मीडिया वर्कर्स की सैलरी और उनकी वर्किंग कंडीशन से मुतालिक मामलात पर समाअत और बहस का सिलसिला जारी है ताकि एंकर्स और ग्राउंड रिपोर्टर्स के दरमियान सैलरीज के फर्क और गैर यकीनी सूरत हाल को बेहतर बनाया जा सके। कीयर स्टारमर का इस्तीफा। बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर ने इक़्तिदार में सिर्फ 2 साल रहने के बाद अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। बरतानिया में पिछले 10 साल में ये छठे प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है, जिसके बाद मुल्क में नए लीडर और इक़्तिसादी पॉलिसीज के हवाले से बहस शुरू हो गई है। ऑयल प्राइसेस और अमेरिका ईरान मुआहिदा। ईरान ने दावा किया है कि अमेरिका के साथ होने वाले नए मुआहिदे के तहत उसके $12 बिलियन के ब्लॉक्ड फंड्स रिलीज किए जाएंगे। अमेरिका की तरफ से ईरान पर से ऑयल सैंक्शंस यानी पाबंदियां आर्जी तौर पर हटाने और कामयाब मुज़ाकरात के बाद आलमी मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतों में 3% तक कमी देखी गई है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान मुआहिदे पर कायम न रहा तो वो जरूरी सख्त इक़दामात करेंगे। लबनान सीज फायर। स्विट्जरलैंड में होने वाले मुज़ाकरात के बाद लबनान में सीज फायर यानी बदअमनी के खात्मे का मुआहिदा फिलहाल कायम है, ताहम खित्ते में तनाव अभी भी मौजूद है। एलन ग्रीनस्पैन इंतकाल कर गए। US फेडरल रिजर्व के साबिका चेयरमैन एलन ग्रीनस्पैन 100 साल की उम्र में पार्किंसन की बीमारी से लड़ते हुए इंतकाल कर गए। टेक अपडेट्स। अमेरिका में साइंसदानों ने एक अल्ट्रा थिन ऑप्टिकल कंपोनेंट डेवलप किया है जो सिर्फ चंद मिलीमीटर्स के साइज का है। ये टेक्नोलॉजी सूरज के मैग्नेटिक फील्ड को ज्यादा आसानी और कम हार्डवेयर के साथ ऑब्जर्व कर सकती है। रिसर्चर्स का कहना है कि फ्यूचर में इस टेक्नोलॉजी की मदद से स्पेस टेलीस्कोप्स को छोटा, सस्ता और ज्यादा एफिशिएंट बनाया जा सकता है। साइंसदानों ने एक ऐसी वाईफाई रिसीवर चिप बनाई है जो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर भी काम कर सकती है। ये चिप इंतहाई शदीद रेडिएशन को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि फ्यूचर में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल न्यूक्लियर प्लांट्स और स्पेस मिशंस में किया जा सकता है। साइंसदानों ने चावल की एक अजीब फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कवर की है। इस डिस्कवरी की बुनियाद पर एक नया स्मार्ट मटेरियल तैयार किया गया है जो प्रेशर के मुताबिक अपनी स्ट्रेंथ बदल सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि फ्यूचर में इस न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट और इंजीनियरिंग में हो सकता है। और आखिर में आपको बताते चलें कि साइंसदान फ्यूजन प्रपल्शन टेक्नोलॉजी पर तेजी से काम कर रहे हैं। इस न्यू टेक्नोलॉजी का मकसद स्पेसक्राफ्ट को बहुत ज्यादा स्पीड के साथ दूर दराज सैयारों तक पहुंचाना है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि फ्यूचर में इस न्यू टेक्नोलॉजी से स्पेस में सफर करना बहुत ज्यादा फास्ट हो सकता है। स्पोर्ट्स अपडेट्स। ICC विमेन T20 वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज ने श्रीलंका को और साउथ अफ्रीका ने भारत को शिकस्त दे दी। ब्रिस्टल में खेले गए मैच में श्रीलंकन टीम 98 रन बनाकर आउट हो गई, जबकि वेस्ट इंडीज ने 5 विकेटों के नुकसान पर मतलूबा हदफ हासिल कर लिया और श्रीलंका को वन साइडेड मुकाबला करके हरा दिया। श्रीलंका की जानिब से नीलाश्री डिसिल्वा 30 रन बनाकर नुमाया रही, जबकि वेस्ट इंडीज के कैप्टन हेली मैथ्यूज ने 3 विकेटें हासिल की। 99 रन के हदफ के ताक़ुब में वेस्ट इंडीज ने 5 विकेटों के नुकसान पर 16वें ओवर्स में मतलूबा हदफ हासिल कर लिया। वेस्ट इंडीज की जानिब से स्टीफनी टेलर 27 रन बनाकर नुमाया रही। दूसरे मैच में साउथ अफ्रीका ने भारत को 6 विकेटों से शिकस्त दी। भारत ने पहले खेलते हुए 7 विकेटों के नुकसान पर 158 रन बनाए, जिसमें शफाली वर्मा ने 31 रन और दीप्ति शर्मा ने 29 रन स्कोर किए। साउथ अफ्रीका ने 159 रन का हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। साउथ अफ्रीका की जानिब से मेरोजोन कैप ने 81 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली।
ارجنٹینا کے لیجنڈری فٹ بالر لائنل میسی نے فیفا ورلڈ کپ میں تاریخ رقم کر دی۔ وہ ایونٹ میں سب سے زیادہ گول کرنے والے کھلاڑی بن گئے ہیں۔ انہوں نے جرمنی کے میروسیلف کے 16 گول کا ریکارڈ توڑا ہے۔ پاکستان نے ایشین ڈبل اسکواش چیمپئن شپ میں پاکستان کے لیے سلور میڈل حاصل کر لیا۔ فائنل میچ میں پاکستان کو بھارت سے شکست کا سامنا کرنا پڑا اور اس طرح پاکستان نے سلور میڈل حاصل کیا۔ ملیشیا میں کھیلے جانے والے چیمپئن شپ کے فائنل میں پاکستان کے نور زمان اور ناصر اقبال کو بھارت کے خلاف 1-2 کی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ Weather updates. پچھلے ہفتے پاکستان کا موسم مختلف سسٹم کے اثر میں رہا، جہاں ملک کے زیادہ تر صدرن علاقوں میں گرمی اور ہیٹ ویو برقرار رہی، جبکہ ناردرن اور کچھ سینٹرل ایریاز میں پری مونسون بارشیں اور تھنڈر سٹارم ریکارڈ ہوئے۔ سندھ اور صدرن پنجاب کے اکثر علاقوں میں ایکسٹریم ہیٹ ویو کا سلسلہ جاری رہا، جہاں درجہ حرارت زیادہ ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی میں گرمی کے ساتھ ساتھ ہیومیڈیٹی بھی ریکارڈ کی گئی، جبکہ کچھ وقت کے لیے ڈسٹ سٹارم اور ہلکی بارش نے وقتی راحت فراہم کی۔ پنجاب کے صدرن اور سینٹرل علاقوں میں شدید گرمی رہی، جبکہ راولپنڈی، اسلام آباد اور اپر پنجاب میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور ونڈ سٹارم سے موسم میں تبدیلی دیکھی گئی۔ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے زیادہ تر علاقوں میں بارش اور تھنڈر سٹارم کے واقعات رپورٹ ہوئے، جسے گرمی کی شدت خاصی کم ہو گئی اور موسم نسبتاً خوشگوار رہا۔ بلوچستان کے زیادہ تر علاقوں میں شدید گرمی اور خشک موسم رہا، جبکہ کچھ ناردرن ایریاز میں لمیٹڈ بارشیں اور بادل دیکھے گئے۔ مجموعی طور پر یہ ہفتہ پاکستان میں ہیٹ ویو اور پری مونسون ایکٹیویٹیز کا مکس فیز تھا، جہاں صدرن ایریاز میں گرمی ڈومینیٹ کرتی رہی اور ناردرن ریجنز میں بارش نے موسم کو معتدل بنا دیا۔ یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا۔ اپنی آراء کے اظہار کے لیے کامنٹ کیجیے یا ڈسکرپشن میں دیے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجیے۔